So, hello doctors, this is Dr. Shobit Thapa and today we are going to do INSET November 2025 recall. ठीक है, जो पेपर था इस बार मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आया था और आई ट्राई टू कीप दिस रिकॉल शॉर्ट एंड क्रिप्स क्योंकि ये रिकॉल्स आपके तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा. सो पेपर एनालिसिस जो मेरी तरह से मैंने जितने भी अपने स्टूडेंट से बात करी है उनके अकॉर्डिंग तो ये पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे था. पेपर थोड़ा लेंदी था, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4 मैच द फॉलोइंग इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे थे. पीवाईटी बल्कि था क्वेश्चन पेपर, बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू रिपीट्स भी हुए और पीवाईटी तो जैसे आईएनएसएट देता ही है तो वो चीज़ तो हमको पता ही है, तो वो चीज़ काफ़ी थी. इस बार डेप्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, क्लिनिकल कोरिलेशन करना मस्ट था. ठीक है, क्लिनिकल केस बहुत ज़्यादा आए थे और बहुत ज़्यादा आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए किसी टॉपिक के बारे में. ठीक है, आपको दो मल्टीपल जो करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, दो ऑप्शंस के बीच में वो आपको अटका देता था, तो उसकी वजह से चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाएं. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. कॉमन सेंस भी यूज़ करना था इस पेपर में. ठीक है, अराउंड 10 to 20 क्वेश्चन तो डायरेक्ट कॉमन सेंस से सॉल्व हो रहा था. ठीक है, अभी हम दिखाएंगे आपको इस सेशन के आगे में. और 10 to 15 क्वेश्चन आर अनअटेम्प्टेबल. ठीक है, उन क्वेश्चंस को टच भी नहीं करना था क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके रैंक नीचे ठीक है नीचे गिराने के लिए डाले गए थे. तो इन क्वेश्चन से आपको बचना था, हम डिस्कस करते हैं अभी. और जो मुझे सो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी वो थी ऑब्स गाइनी से बहुत कम वेटेज का क्वेश्चन आया था. आई थिंक ओनली 9 to 10 क्वेश्चन वर देयर. ठीक है, तो चलिए चलते हैं. सबसे पहले ऑब्स गाइनी शुरू करते हैं. पोस्टपार्टम आईयूसीडी इंसर्शन टाइमिंग पूछी गई थी, आंसर था 24 से 48 आवर्स. विद इन 48 आवर्स होता है. नोट पॉइंट ये है, बहुत बच्चे मिस्टेक करके आ रखे हैं. पोस्ट प्लेसेंटल इज विद इन 10 मिनट, पोस्टपार्टम इज विद इन 48 आवर्स. राइट. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यूट्राटोनिक, आंसर है इसका बलून टेम्पोनाड या फिर बकरी बलून टेम्पोनाड. सी सेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स में ए बी सी डी वाला क्वेश्चन था ये. तो ग्रीन आर्मिटाज यूज़ करते हैं, एलिस फोर्सेप्स, डॉन रिट्रैक्टर, स्कैल्पेल यूज़ करते हैं. सिम्स रिट्रैक्टर आई डोंट थिंक कि हम यूज़ करते हैं क्योंकि इट इज़ यूज फॉर द वजाइनल इंस्पेक्शन. राइट. एंड्रोमेट्रियल बायोप्सी पे क्वेश्चन आया था जिसका आंसर एंड्रोमेट्रियल सैम्पलिंग था, सिंपल क्वेश्चन था. यूट्राइन इन्वर्जन का आंसर यूरोजेनिक शॉक था. एगस की हिस्ट्री दे रखी थी डायरेक्ट और आपसे डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पूछ रखा था, तो इट इज कोल्पोस्कोपिक बायोप्सी विद एंड्रोमेट्रियल बायोप्सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं. 30 ईयर ओल्ड वीक प्रेग्नेंट की लेडी आई थी, ब्लीडिंग पर वेजाइनम लेकर और साथ में हिस्ट्री दे रखी थी प्लेसेंटा प्रीविया की. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये 30 वीक्स की है और प्लेसेंटा प्रीविया की हिस्ट्री है, तो विल गो फॉर मैकेफे एंड जॉनसन रेजिमेंट. तो आंसर था इसका करेक्ट एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट एंड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, तो ये इसका आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन. साइन ऑफ इंटरमिटेंट एक्लेम्शिया, तो इसमें हेडेक भी होता है, ब्लरिंग ऑफ विजन भी होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन भी होता है. तो आई थिंक आंसर विल बी ए बी एंड सी. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट ऑप्शन. चलते हैं बायोकेम में. सारे क्वेश्चन को मैं कंसोलिडेट अभी नहीं कर पाया हूँ क्योंकि इस टाइम पीरियड पे अभी लिमिटेड क्वेश्चन ही है, लेकिन जैसे ही मुझे सारे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे तो मैं इसका एक फुल वीडियो लेके आऊँगा. टीसीए में विच इंटरमीडिएट सर्व एज अ सबस्ट्रेट फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, तो इसका आंसर था सिट्रेट. मैच द फॉलोइंग. टायरोसिन T3 T4 होता है, ट्रिप्टोफैन मेलाटोनिन, ग्लाइसिन क्रिएटिनिन क्रिएटिन एंड सिस्टीन इज टाउरिन. ठीक है, इनके डेरिवेटिव्स हैं. एचएम पेशेंट का क्वेश्चन था. ठीक है, नो एटीपी प्रोडक्शन, तो ये गलत. ठीक है, तो ये इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, देयर इज नो एटीपी जनरेशन. प्रोड्यूस राइबो शुगर ऑक्सीजन एंड NADH, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट प्रोड्यूस NADPH. पी इंपॉर्टेंट वर्ड है. ठीक है, तो इसलिए आंसर गलत हो जाता है एंड ऑप्शन विल बी 1 3 and 4. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4 था. मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ G6PD, तो इट इज फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, अगर वो उसमें दिक्कत होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया ही होगा. कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है. ठीक है, पैराडॉक्सिन डेफिशिएंसी पूछी गई थी कि ज़ैंथियोरेट एक्सक्रीशन इन ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो पैराडॉक्सिन डेफिशिएंसी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, एक बंदा है उसको फोलेट डेफिशिएंसी है और हम ठीक है उसको फोलेट दे रहे हैं, बट दी ठीक है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वर्सन्स, तो इट इज ड्यू टू फोलेट ट्रैप इज द करेक्ट ऑप्शन. देन लेंथ ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट इंक्रीज इन कैंसर सेल्स ड्यू टू, तो इट इज ड्यू टू डिफरेंशियल पॉलीएडेनाइलेशन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, अब जंप करते हैं ईएनटी में. ईएनटी में सिंपल क्वेश्चन था. लैरिंक्स कैंसर, ठीक है, कैंसर इज फिक्स्ड पैराग्लॉटिक स्पेस एंड थायराइड कार्टिलेज को वो कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है. सो टी फॉर थायराइड, टी फॉर T3, ऐसे याद करना है आपको. टी मतलब थायराइड, टी मतलब T3. ठीक है, तो T3 स्टेजिंग थी इसकी. सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, ऑल हैव सेम इनिशियल मैकेनिज्म ऑफ हार्ट फेलियर एक्सेप्ट, तो अगर आपने ये फाइनल ईयर में भी अच्छे से पढ़ा होगा तो अनीमिया, फीवर, थायरोटॉक्सिकोसिस, दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ हाई आउटपुट हार्ट फेलियर. तो इसमें जो हाई सॉल्ट इंटेक है
इट इज़ द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, तो ये रूल आउट करके भी आप निकाल सकते हो, तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रूल आउट, ठीक है, रूलिंग आउट आई है, एलिमिनेशन करना है। ये क्वेश्चन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये फोटो एग्जैक्टली यही आई थी कि नहीं आई थी, बट जितने भी स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आई एम 90% श्योर कि इसका आंसर ग्रेटर पैलेटाइन ही है, क्योंकि मुंह के अंदर ग्रेटर पैलेटाइन नर्व ही होती है। इथोमॉइडल नर्व आपको नेजल एरिया या फिर ठीक है दिस आई एरिया में मिल जाएगा, इंफ्राऑर्बिटल नर्व आपको यहाँ पे मिलेगा, और मैक्सिलरी नर्व तो आपको पता ही है कि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं होता। सो मोस्ट प्रोबेबली रूल आउट करके भी आप ग्रेटर पैलेटाइन निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेलनिन इन इंडियंस, तो आई थिंक इट इज़ आंसर, ठीक है, आंसर शुड बी एकरल, बट आंसर ऐसा दिया नहीं गया था, स्टूडेंट्स बता रहे थे कि पाम्स एंड सोल है, तो आई थिंक पाम एंड सोल इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। कुछ स्टूडेंट्स मेरे ये भी कह रहे थे कि कंजेनाइटल मेलनिन पूछा गया था, ठीक है, तो ट्रंक कह रहे थे, लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कंजेनाइटल मेलानोमा ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेलनिन पूछा गया था, तो आई प्रीफर पाम्स एंड सोल्स। फिर स्ट्रॉबेरी सर्विक्स का ऑर्गेनिज्म पूछा गया था, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, सिंपल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत करके आए हैं। टेस्ट ऑफ ओवेरियन रिजर्व, टेस्ट एंड ओवेरियन रिजर्व में आपका एंट्रल फॉलिकल काउंट आता है, एएमएच आता है, एफएसएच आता है, क्या नहीं आता, क्वेश्चन में लिखा हुआ था नॉट, ये नॉट पढ़ना बहुत बच्चे भूल गए थे, तो इसका आंसर है सीरम E2 लेवल्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सोराइसिस, सोराइसिस मैच करना था ऑस्पिट साइन, क्वाशियोकर में दिखता है फ्लैग साइन, डीएलए में दिखता है कारपेट साइन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्यूटिनस मैस्टोसाइटोसिस में दिखता है डेरियर साइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रैश, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रैश ऑन थाई, जो कि हमारे पास सेम साइड पे रिकरेंट हो रहा है, सेम साइड पे बार बार आ रहा है। कुछ बच्चों ने कहा था कि कोई ड्रग की हिस्ट्री दी थी, अगर ड्रग की हिस्ट्री दी थी तो मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर क्या होगा, हमारे पास फिक्स ड्रग रिसेप्शन होगा, और इट इज़ ड्यू टू ड्रग्स, ये आंसर उसका होगा करेक्ट। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं दिया था तो मे बी इसका आंसर HSV भी हो सकता है, तो इट डिपेंड, ठीक है, कि किस तरह से हिस्ट्री दी गई थी। ओके, सिंड्रोमिक अप्रोच नॉट इंक्लूडेड इन मेंस, तो ये बिल्कुल ठीक है, नो ब्रेनर क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि लोअर एब्डोमेन पेन सिंड्रोम, ठीक है, ये क्या किसको कहते हैं, PID को कहते हैं, एंड PID इज अ, ठीक है, डिजीज ऑफ फीमेल्स, ठीक है ना, तो वो मेन में सिंड्रोमिक अप्रोच करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी PID या फिर लोअर एब्डोमेन पेन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पर्ल, ठीक है, पर्ल्स जो हमारे पास पर्शियन ब्लू स्टेन होता है वो किस कलर का होता है, तो ये कॉमन सेंस नाम ही है उसका पर्शियन ब्लू, तो इट इज़ ऑफ ब्लू कलर, क्वेश्चन में रेड दे रखा था, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आपका रूल आउट हो जाएगा, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टू रिगार्डिंग प्योर जेगुलर सिंड्रोम, तो प्योर जेगुलर सिंड्रोम इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव दे रखा था, तो इट इज इनकरेक्ट क्वेश्चन। बाकी ऑप्शन मैंने लिख रखे हैं, आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और मैंने इस PDF का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उससे डाउनलोड करके आपको इसको फ्यूचर यूज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जॉन्स क्राइटेरिया में पूछा गया था कार्डाइटिस फीवर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इरिथमा नोडोसम नहीं होता, इट इज इरिथमा मार्जिनेटम, और कुछ बच्चों ने कहा था कि PR शॉर्टन दिया था, अगर PR शॉर्टन दिया था तो आंसर विल बी कार्डाइटिस फीवर एंड कोरिया, लेकिन जितनी मेरी मैक्सिमम बच्चों से बात हुई है उन सब ने कहा था कि PR प्रोलॉन्ग दिया था, तो उस केस में A B D and E ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट में, ट्रू अबाउट IB, ठीक है, ये IBQ आपको दे रखा था, लाइफ साइकिल दे रखी थी, तो ये लाइफ साइकिल जो है ये है HPV की, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की, एंड इट कॉजेज सर्वाइकल कैंसर, तो ये ऑन्कोजेनिक होता है, तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। हिस्ट्री ऑफ फीवर फंगेटिंग मास ओवर मिट्रल वेल्व, तो ऑब्वियसली दिस इज अ डायग्नोसिस ऑफ एंडोकार्डाइटिस, और ये आपको ये फोटो दे रखी थी, तो इट इज एक्यूट एंगल दिख रहा है आपको, और ये सेप्टेट स्ट्रक्चर है, तो इसका आंसर क्या होगा, एंडोकार्डाइटिस एस्परजिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट अबाउट RHD, तो RHD में आपको पता ही है एशका बॉडी दिखती है, दिस इज करेक्ट, और हम रूल आउट करेंगे, ठीक है, ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से नहीं होता, इट इज ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस, ओनली मायोकार्डाइटिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईना सेट में आपको ध्यान देना, कभी भी अगर ओनली या फिर ऑलवेज या फिर नेवर लिखा होता है तो वो गलती होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये भी गलती है, एंड एसोसिएटेड विद एयोर्टिक वाल्व रप्चर, तो ऐसा नहीं होता, हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन तो मैंने मिट्रल पढ़ा है, तो मैं इस ऑप्शन को प्रेफर नहीं करूंगा, आई विल गो फॉर, ठीक है, एशका बॉडीज। इस क्वेश्चन में हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, लेकिन दे रखा था कि RBC काउंट थोड़े से माइल्डली इंक्रीज है या फिर नॉर्मल है, एंड टारगेट सेल भी दिख रही है, तो डायग्नोसिस इज थैलेसेमिया, एंड इन्वेस्टिगेशन चॉइस पूछी गई थी, तो यू कैन गो फॉर HPLC और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोई भी दिया हुआ होता तो बट सही ऑप्शन है दोनों, ठीक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉल्स अबाउट रेटिनोब्लास्टोमा, मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि ओनली, ऑलवेज, नेवर, ठीक है, 100%, 0%, ये सब चीज़ें गलती होती हैं, तो ऑलवेज दिया था तो इट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन, तो यही ऑप्शन था जो गलत था, बाकी सब सही थे।
मेंटल सेल लिम्फोमा मार्कर्स तो सॉक्स 11 होता है, एनसाइक्लिन D1, करेक्ट। हिस्ट्री ऑफ एक कॉलेज एथलीट है, बास्केटबॉल प्लेयर है, सडनली कोलैप्स करता है, उसको हॉस्पिटल ले जाके हमने CPR एंड डिफिब्रिलेट करा, नाउ ही इज डेड। ठीक है, बायोप्सी में आपको ये दिख रहा है ठीक है, बनाना कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्ट। सो दिस डायग्नोसिस इज HOCM। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की एक फीमेल है, IBQ आपको दे रखा था, आपसे पूछा था क्या है, तो आंसर पूरा नहीं दे रखा था, बॉटनियर्स दिया था सिर्फ। ठीक है, तो इट इज़ अ बॉटनियर्स डिफॉर्मिटी, सो इट इज़ अ बॉटनियर्स। ठीक है, तो बहुत बच्चे ये गलत मार के आए हैं। ठीक है, बॉटनियर्स भूल गए थे वो, क्योंकि उनको बॉटनियर्स डिफॉर्मिटी याद रहता है, बॉटनियर्स लेकिन एज अ नेम उनको याद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, डिगारो क्लासिफिकेशन क्रॉनिक पेनकिटाइटिस के लिए होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हेलोपेडॉल की हिस्ट्री थी फीवर, मसल रिजिडिटी एंड ऑल्टरमेंटल सेंसोरियम से। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट करता है साइन और सिम्टम लेके, तो व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो डायग्नोसिस इज न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट? ठीक है, ये पूछा गया था क्वेश्चन में, तो स्टॉप हेलोपेडॉल एंड स्टार्ट डेंट्रोलिन। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके छोड़ने वाला क्वेश्चन था, अगर आप ये क्वेश्चन करके आए हो, ठीक है, तो और आपने गलत कर दिया ये, ठीक है, तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के आए हो, क्योंकि ये क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कि FEV1/FAC रेशियो बताओ कि, ठीक है, एट व्हाट लेवल्स, ठीक है, COPD पेशेंट में हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। सो इट इज़ लेस देन 50%, मोस्ट ऑफ द जो बुक्स में 50% दे रखा है, तो इसका आंसर 50% होगा। इट इज़ अ टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन और ये क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इमरजेंसी में फर्स्ट ट्रीटमेंट आप किसको दोगे? तो ऑब्वियसली आप A B C D जब आप करते हो तो एयरवे को आप प्रायोरिटी देते हो, और ऑब्वियसली एयरवे में भी आप अनकॉन्शियस पेशेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 40 ईयर अनकॉन्शियस नॉइजी पेशेंट। कंटिन्यूस मर्मर बिलो क्लेविकल रिकरेंट इन्फेक्शन की हिस्ट्री, तो कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर किसके लिए होता है? PDA के लिए होता है, तो PDA इज द करेक्ट आंसर। पेशेंट इज नॉट एबल टू डू ओके साइन, इंजरी किसकी नर्व की हुई है? सो मेनली डायग्नोसिस इज AION इंजरी, ठीक है, एंटर इंटरऑशियस नर्व इंजरी, पर वो ऑप्शन दिया नहीं था, तो विल गो फॉर मीडियन नर्व इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ आई पेन, ब्लरी विजन, कलर हेलोस, और एग्जामिनेशन में आपको माइल्ड डायलेटेड प्यूपिल दिख रहा है, IOP बढ़ा हुआ है, IOP बड़ा हुआ है, माइल्ड डायलेटेड प्यूपिल दिख रही है, डायग्नोसिस क्या होगी? इट इज एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेलुलाइटिस होगा नहीं, एंडोप्टल्माइटिस होगा नहीं, यूवेटिस होगा नहीं। ठीक है, यू कैन यूज योर ब्रेन ऑल्सो। ये फोटो आपको दे रखी थी, एंड देर इज हिस्ट्री ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस एंड अलॉन्ग विथ फोटोफोबिया लैक्राइमेशन। ठीक है, तो व्हाट स्टेन विल बी यूज? सो कॉन्टेक्ट लेंस में आपको पता है कि डायग्नोसिस विल बी एक्यांथोमीबा, एंड फॉर स्टेन वील यूज कैल्सीफ्लोर वाइट स्टेन। राइट, चलते हैं। अब जो बच्चे मेरे से मेंटोरशिप लेते हैं उनको मैंने स्पेशली एम्फोसाइज किया था कि आप सेकेंडरी ग्लाउकोमास पढ़ के जाइए। ठीक है, पिगमेंटरी ग्लाउकोमास एंड, ठीक है, बहुत सारे ग्लाउकोमास मैंने पढ़ाया था उनको, तो मैंने उनको स्पेशली बोला था कि पिगमेंटरी ग्लाउकोमा पढ़ के जाओ। तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है क्रूकनबर्ग स्पिंडल के ऊपर। ठीक है, क्रूकनबर्ग स्पिंडल किस में दिखता है? तो पिगमेंटरी ग्लाउकोमा में दिखता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका क्या है? ये क्वेश्चन आपका है कि आपको ब्रेन नहीं लगाना, अगर आप ये गलत करके आए हो तो ठीक है, अच्छी बात नहीं है यार ये। हिस्ट्री ऑफ मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, रेड आई, प्रोसीजर बता दो। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? आँख में गैस दिख रही है, तो इसका ऑप्शन एक ही बनेगा कि इंटरकैमरल गैस इंजेक्शन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि आपको ओवर थिंक नहीं करना आपको, क्योंकि आप, ये एग्जाम ऐसा है ना कि आप अगर ओवर थिंक करोगे तो यू विल एंड अप मार्किंग रॉन्ग आंसर, और आप ठीक है, और कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप सोचते हो कि यार ये तो मेरे से सही होगा, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आप गलत करके आ जाते हो, क्योंकि उसमें ओवर थिंक करना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। ठीक है, आईना सेट के पेपर में तो स्पेशली आपको ध्यान देना होगा, होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ऑल आर यूज इन विजुअल एक्विटी इन प्री वर्बल चार्ट एक्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें प्री वर्बल चार्ट तो पूछा है, लेकिन इसमें कोई एज ग्रुप मेंशन नहीं करा हुआ है, तो आई थिंक कि ओकेन ड्रम और जो टेलर्स होता है, ठीक है, इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो इनकरेक्ट अगर आपसे पूछा था तो ETDRS एंड लैंडोर्फ सी चार्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन C एंड D। ठीक है, आई वुड गो फॉर ऑप्शन C एंड D। देन दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्ट रिपीट। देखिए, इससे पता चलता है कि आईना सेट के PY की प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पहले भी आ चुका है, ठीक है, 2-3 साल पहले आ चुका है, लेकिन अब अगेन दिस क्वेश्चन रिपीट इन दिस एग्जाम। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ 60-year-old फीमेल, इचिंग एंड एब्सेंस ऑफ रेटिरेजेस ऑन बायोप्सी। डायरेक्ट आंसर है लाइकन स्क्लेरोसिस, फोटो भी सेम आई थी, पिछली बार सिर्फ फोटो आई थी, इस बार हिस्ट्री के साथ फोटो देके आपसे डायग्नोसिस पूछिए। ठीक है, तो इसलिए करना चाहिए। ठीक है, PY तो बिल्कुल टिप्स होने चाहिए आपके। ठीक है, टर्म बेबी दिया था, ठीक है, कुछ बच्चों ने बताया था कि 36 वीक्स के बाद का ही बेबी था, और टेकेपनिया था, और कुछ IBQ दिया था उसमें। ठीक है, पेरी हाइलर जो स्ट्रिक्स होते हैं, पेरी हाइड और जो वो होता है
इंटरलोबर फिशर में जो थिकनिंग होती है या फिर जो वो दिखती है, ठीक है, थिकनिंग ऑफ इंटरलोबार फिशर, तो वो फोटो दी गई थी, तो डायग्नोसिस विल बी टीटीबीएन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हॉलमार्क ऑफ कॉन सिंड्रोम, डायरेक्ट क्वेश्चन था, हाइपरनेट्रियमिया नहीं होता हॉलमार्क। देन ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था कि क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस गॉशर डिजीज डायग्नोसिस होती है, तो उसमें क्या दिखता है, तो इट इज़ अ ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज डेफिशिएंसी अलॉन्ग विद क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस। थोड़ा ट्विस्टी था, लेकिन ये क्वेश्चन तो आना फिक्स ही है हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोसिस क्रोमोसोम नंबर 15 अलॉन्ग विद 11.13, ठीक है, तो ये क्रोमोसोम किस में इन्वॉल्व होता है, तो दो डायग्नोसिस थे इसके, प्राडर विलाई एंड एंजलमैन सिंड्रोम। लेकिन प्राडर विलाई हम आंसर करेक्ट क्यों मानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको ओबेसिटी गिवन था, ठीक है, तो आई विल प्रिफर टू गो फॉर प्राडर विलाई सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मैच करना है आपको। सो इक्वाइनस के लिए प्लांटर फ्लेक्शन होता है, प्लेनस के लिए फ्लैटनिंग ऑफ आर्चेज होता है, केवस इज, ठीक है, हाई आर्च, एंड कैलकिनेसिस डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री आई थी, द पेशेंट, ठीक है, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, द हिस्ट्री ऑफ पुश वाज देयर, ठीक है, ऑन द राइट शोल्डर, एंड देन आपसे ये फोटो दी गई थी एंड डायग्नोसिस पूछा था, तो डायग्नोसिस इज एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरस। देन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल की हिस्ट्री थी, शी केम टू द क्लिनिक विद, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बोन पेन एंड लेथार्जी, एंड ब्लड सैंपल में आपको कैल्शियम और पीटीएच बढ़ा हुआ था, तो डायरेक्ट इसका डायग्नोसिस क्या है, इट इज़ अ प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। एंड आपसे नेक्स्ट स्टेप पूछा हुआ था, तो यू विल गो फॉर सिस्टम में भी स्कैन। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है, ठीक है, ये क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट होता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएमएस 2025 में भी रिपीट था, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नीट पीजी 2025 में भी रिपीट था, ठीक है, तो ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिस्टम में भी स्कैन तो खासकर इस टॉपिक का, ठीक है, मतलब कोर होता है ना वो जो, इट इज़ अ हार्ट ऑफ, ठीक है, ऑफ दिस टॉपिक। अब चलते हैं रेडियो के टॉपिक्स पे। रेडियो थोड़ा सा सिंपल ही आया था इस बार, आपको ऐसा ये इडली शेप, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर दे रखा था, सो डायग्नोसिस थी इसकी ईडीएच, एंड आपसे मैनेजमेंट पूछा हुआ था, तो यू विल गो फॉर क्रिनियोटमी एंड बरहोल इवैक्यूएशन। बच्चे इसका क्रिनेक्टमी मार के आया था, क्रिनेक्टमी नहीं करते, इट इज़ क्रिनियोटमी, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। देन आपको ये फोटो दे रखी थी, एमआरसीपी फोटो, और डायग्नोसिस पूछ रखी थी, सो दिस इज अ पैनकियाटिक डिवीजन, नोट दिस डायग्राम इज नॉट फ्यूजिफॉर्म, तो आंसर इसका कोलेडोकल सिस्ट नहीं है, ठीक है, इट इज पैनकियाटिक डिवीजन। देन चलते हैं नेक्स्ट में, ये अपेक्स ऑफ लंग इन्वॉल्व हो रहा है, अलॉन्ग विद दैट हिस्ट्री दे रखी थी, देयर इज अ टॉसिस एंड आर्म में टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोसिस इज पैनकॉस ट्यूमर, एंड इन्वेस्टिगेशन चॉइस पूछा था, तो विल गो फॉर सीटी गाइडेड बायोप्सी। क्वेश्चन नंबर 4, हिस्ट्री ऑफ रेट्रोवायरस पॉजिटिव फीवर एंड कॉफ वाज देयर, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट हेमोप्टिसिस की भी हिस्ट्री दे रखी थी। सो रेट्रोवायरस पॉजिटिव अलॉन्ग विद फीवर कॉफ हेमोप्टिसिस, तो आपको क्या साउंड कर रहा है, ये इट इज एचआईवी पेशेंट जिसको टीबी हो गया है, ठीक है, एंड इमेज पे आपको क्या दे रखा था, ये दे रखा था, सो दिस इज समथिंग, ठीक है, फाइब्रोटिक, ठीक है, प्लाक सा दिख रहा है आपको, एंड लंग इज अपर लोब, ठीक है, अपर राइट अपर लोब ऑफ लंग इज कोलैप्स्ड, तो डायग्नोसिस इज इट इज अ ट्यूबरकुलर लीजन और अ ट्यूबरकुलर प्लाक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन देखते चलो। 13-year-old बॉय विद हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, आर्म स्वेलिंग, वैक्सिंग वीनिंग सिम्टम वाज देयर, माइट, ठीक है, स्लाइटली न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं, ईएसआर, ठीक है, रेज टू 60, पेन भी हो रहा है, सो आई थिंक दिस इज, इसका जो डायग्नोसिस है, इट इज एक्यूट ऑस्टोमाइलिटिस। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि इसका आंसर एविंग सार्कोमा है, इसलिए वो बायोप्सी मार के आए, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि वैक्सिंग वीनिंग सिम्टम्स इज स्पेसिफिकली यूज फॉर ऑस्टोमाइलिटिस, राइट, तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी MRI, विल गो फॉर MRI। MRI जब पॉजिटिव आएगा, तो देन विल गो फॉर द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, दैट इज, ठीक है, बायोप्सी। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन ये दिख रहा है, अगर ये स्ट्रक्चर मार्क था, सो इसका आंसर तो फिर कैरोटिड कैनाल जाएगा, ठीक है, ईएसी होगा नहीं, क्योंकि ईएसी बहुत बाहर होता है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर मार्क था, तो कैरोटिड कैनाल है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर मार्क था। अगर आपको ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ऐसा जो पाथ जैसा दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इंटरनल अकॉस्टिक मेटस होगा। सो देख लेना अब क्या था उसका, ठीक है, अब मैंने दोनों आपको पॉसिबिलिटीज बता दी हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री ऑफ इनवॉलंटरी जर्की मूवमेंट्स, पर्सनैलिटी चेंज है, कोरिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, सो आपको दिख रहा होगा, इट इज अ बॉक्सकार वेंट्रिकल, कोडेड लोब की एट्रोफी है, तो डायग्नोसिस इज हंटिंगटन्स कोरिया, ठीक है, डायरेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सडन, ठीक है,
हिस्ट्री ऑफ सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अलॉन्ग विद दैट आपको ये IBQ दे रखा था, CT स्कैन दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप तो आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज ब्लैक स्ट्रक्चर। ये ब्लैक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, दिस इज एयर, और जब भी एयर है दोनों लंग में है तो इट इज बायलेटरल निमोथोरेक्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इट इज नीडल थोरैकोस्टोमी, थोरैकोस्टोमी। ठीक है, नीडल थोरैकोस्टोमी। ओके, नाउ जंप इनटू एनाटॉमी। एनाटॉमी पोर्शन चलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कंसाइज रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप इसका एक्सप्लेनेशन तो पढ़ ही सकते हो। मैं अभी आपको सिर्फ रिकॉल पर्पस के लिए चीज़ों को रिकॉल करा रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, ओके। बाय विच फोरामेन नर्व वाज नर्व सप्लाई ऑफ मसल ऑफ मैस्टिकेशन पासेस थ्रू। तो ये क्वेश्चन मेरे को बहुत बच्चों ने थैंक्स बोला था इसके लिए, क्योंकि आई टीच, ठीक, मैंने इसको कल परसों ही इसको अपने शॉर्ट्स में इसकी एक्सप्लेनेशन डाली थी। फोरामेन ओवल में मेल जाता है, दैट इज मैंडिबुलर नर्व। तो यही क्वेश्चन एज इट इज रिपीट आया था। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2। आपको फेरेंजियल आर्चेस की जो डेरिवेटिव आर्टरीज थी उस पर क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, 1 2 3 4 करके दिया था, तो आपने सही करा होगा। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, मसल ऑफ मैस्टिकेशन विच कॉजेज डिप्रेशन। और ठीक है, डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल। फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी। तो डिप्रेशन आपको इसकी सिंपल सी ट्रिक है, लेट कर डिप्रेशन होता है। लेट कर डिप्रेशन मतलब लेटरल टेरिगॉइड कॉजेज डिप्रेशन। ठीक है, और ये TMJ जॉइंट पर अटैच होता है, ये मीडियल रैमस पे थोड़ा ना अटैच होता है। मीडियल रैमस पे तो मीडियल टेरिगॉइड होता है, नॉट लेटरल टेरिगॉइड। तो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब MCQ के अकॉर्डिंग। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज, ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर मार्क करके दिया था, तो दिस इज इस्चियल स्पाइन एंड नॉट रिलेटेड टू मार्क स्ट्रक्चर आपसे दिया हुआ था। सो पिन स्ट्रक्चर आपको दे रखे थे, जैसे प्रूडेंटल नर्व हो गया एंड टेंडन ऑफ ऑपरेटर इंटरनस हो गया, इंटरप्रूडेंटल वेसल्स हो गए। तो इसमें क्या नहीं होता, इट इज इक्स्टोकॉकियस मसल्स नहीं होती। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। विच मसल कॉजेज एक्सटेंशन ऑफ हिप एंड नी। तो आपको ये स्ट्रक्चर मार्क कर रखा था। सो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर क्या होगा, ग्लूटस मैक्सिमस होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है ग्लूटियल रीजन और इस्चियल स्पाइन तो फेवरेट है आइनासेट का। देन नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं विजुअल ट्रैकिंग। ठीक है, कौन सा लॉब इन्वॉल्व होता है विजुअल ट्रैकिंग में। तो विजुअल ट्रैकिंग इज कॉज्ड बाय विजुअल कॉर्टेक्स एंड ऑब्वियसली इट इज, ठीक है, लोब कौन सा होगा, ऑक्सीपिटल लोब होगा। देन आपसे पूछा था सेरेब्रल पेडंकल और कॉलिकल्स के बारे में बता दो। तो दिस स्ट्रक्चर, दिस येलो स्ट्रक्चर वाज मार्क्ड। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर वाज मार्क्ड। सो दिस इज इंफीरियर कॉलिकुलस। और आपसे पेडिंकल पूछा हुआ था, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि कौन सा पेडिंकल पूछा हुआ था, तो मैं उसको अभी कवर अप नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप देख सकते हो ये सुपीरियर सेरेब्रल पेडिंकल है, दिस MCP। और यहाँ नीचे मेड्यूला से आता है ICP, इंफीरियर सेरेब्रल पेडिंकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल, ठीक है, हैव अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा फॉलोड बाय सडन लॉस ऑफ विजन, बट ऑन एग्जामिनेशन आईज आर, ठीक है, नॉर्मल एंड देयर इज नो ब्लाइंडनेस। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ कन्वर्जन डिसऑर्डर। ठीक है, इसको लाबिला इंडिफरेंस कहते हैं, राइट, इट इज अ कन्वर्जन डिसऑर्डर। अब जंप करते हैं FMT क्वेश्चंस में। FMT में हिस्ट्री ऑफ हैंगिंग दे रखी थी, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा अलॉन्ग विद राइट आई ओपन एंड प्यूपिल डायलेशन, इट इज ड्यू टू सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन। Treated postmortem lividity था, it is due to carbon monoxide. 18 years old female थी, assault हुई थी 24-year male से, and her mother don't want to do an MLC case. So what you should do as a doctor? So we'll take, ठीक है, we take a consent of the minor girl and then we'll inform the police. ठीक है, this is the correct option. एंड ये क्वेश्चन कम से कम बहुत बार रिपीट हो गया है, कम से कम 5-6 बार तो रिपीट हो चुका है, बोथ इन INICET एंड NEET, इनफैक्ट FMG ऑल्सो। ठीक है, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी में आपको ब्लिस्टरिंग एंड सॉर्डनिंग दिख रही है, राइट, और लोअर लिम्स मेनली इन्वॉल्व है। तो आपको पता है कि मस्ट जो बर्न्स होता है, ठीक है, जो कि वाटर बर्न्स होता है, गर्म पानी की वजह से जो बर्न्स होता है, तो इट इज़ अ मस्ट बर्न। तो इसका केमिकल बर्न नहीं माना, क्योंकि केमिकल बर्न में कभी भी सॉर्डनिंग नहीं होती। ठीक है, इट विल कॉज अल्सर, केमिकल बर्न्स कॉज अल्सर, नॉट सॉर्डनिंग और ब्लिस्टर। ठीक है, जलाता है ना केमिकल यार। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप केमिकल बर्न मार के आए हो तो इट इज़ अ रॉन्ग आंसर, राइट। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। आपको ट्रीटमेंट मैच करना था। आर्सेनिक में हम बाल देते हैं, BZD में फ्यूमाजेनिल, एथेनॉल में फॉर्मिपिजोल, दतुरो में फाइजोस्टिगमेन। ये नीचे के जो 3 ऑप्शन हैं, इस पे हर साल एक MCQ बन के आते थे। ठीक है, मतलब नीट में भी और INICET में भी। लेकिन इस बार इसको एक कॉम्बिनेशन में मैच द फॉलोइंग करके पूछ लिया, तो इसलिए PYTs करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन देखो INICET 2025 में भी आया है, और ये क्वेश्चन नीट 2024 में आया हुआ था। ये आपको इमेज दे रखी थी, व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ पार्शियल थिकनेस बर्न, और ये इमेज दे रखी थी शायद। ठीक है, आपसे पूछा था क्या होता है, तो इट इज अ क्रोकोडाइल स्किन विच सीन इन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल बर्न्स। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आई विल पिन इट इन डिस्क्रिप्शन।
तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलो चलते हैं नेक्स्ट, फेटिशिज्म। फेटिशिज्म इज द सेक्सुअल प्लेजर बाय नॉन लिविंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7-year-old बॉय, एंगर आउटबर्स्ट हो रहा है इसको 1 साल से, एंड ही इज इरिटेबल बिटवीन, ठीक है, बिटवीन द एपिसोड ही इज इरिटेबल। तो डायग्नोसिस क्या है? तो ये जो बज़वर्ड है, ठीक है, ये आपका टिपिकली बिल्कुल फर्स्ट एड से उठाया हुआ है। सो डायग्नोसिस क्या बनता है? डिसरप्टिव मूड डिसऑर्डर। अलॉन्ग विद दैट 1 ईयर की हिस्ट्री भी है, तो इसलिए इसका आंसर कॉन्ड्यूट डिसऑर्डर या फिर ऑपरेशनल, ठीक है, डेफिसिट डिसऑर्डर नहीं बनता इसका आंसर, इसका डिसरप्टिव मूड डिसऑर्डर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो परसिक्यूशन में, ठीक है, उसको पेशेंट को लगता है कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, करेक्ट आंसर। ग्रैंडियोसिटी में लगता है वेल्थ पावर, उसको अपने बहुत घमंड होता है, दिस इज करेक्ट आंसर। निहिलिस्टिक में, ठीक है, देयर इज अ फॉल्स बिलीव कि वर्ल्ड डजंट एग्जिस्ट, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड इन्फ्लुएंस में इट इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, अ मैन किल हिज बॉस एंड हिज वॉज डायग्नोज सिजोफ्रेनिया। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सो ही इज नॉट पनिशेबल अंडर मैकनॉटन्स रूल, बीएनएस 22। अब जब हम करते हैं ईएनटी में, स्क्रीनिंग नॉट डन इन यूनिट्स। कौन सी स्क्रीनिंग नहीं करते? क्योंकि पीटीए सब्जेक्टिव टेस्ट है, इसके लिए आपको पेशेंट को आंसर करना पड़ता है और बच्चा आंसर नहीं कर सकता। सो इट इज़ नॉट यूज एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट इन यूनिट्स। सिंपल क्वेश्चन। 65-year-old फीमेल, डिफिकल्ट इन हियरिंग, हाई फ्रिक्वेंसी। तो डायग्नोसिस इज प्रेसबाइक्यूसिस। एंड आपसे पूछा गया था कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, तो जो हायर फ्रिक्वेंसी होती है इट इज़, ठीक है, हर्ड बाय बेसल कॉक्लिया, ठीक है, विच इन्वॉल्व इनर हेयर सेल्स। तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। फेस की आपको करेक्ट सीक्वेंस पूछी थी ऑपरेशन की, तो यू नो कि फर्स्ट स्टेप इज अंसिनेक्टमी, लेकिन 3 ऑप्शन सेम दे रखे थे। सो विल गो फॉर नेक्स्ट स्टेप इज वाइडनिंग ऑफ मैक्सिलरी ऑस्टियम, देन रिमूव बुल्ला, एंड देन रिमूव ग्राउंड लेमिला। ऑब्वियसली ग्राउंड लेमिला को सबसे लास्ट में ही रिमूव करेंगे, ठीक है, बुल्ला वगैरह को रिमूव करने के बाद विल लास्ट में हम ग्राउंड लेमिला में ही पहुंचेंगे। ठीक है, देन विल गो फॉर माइक्रो। माइक्रो हम करते हैं, मोस्ट कॉमन वायरल डायरिया इन एडल्ट्स इज नोरोवायरस। ठीक है, प्रीवियस रिपीट है, मेरे को याद नहीं आ रहा नीट में था कि एनएसएड में था, लेकिन इट इज अ प्रीवियस रिपीट। फिलेरा लार्वा सिक्वेस्टेड इन विच ऑर्गन? तो इट इज लंग्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आया था, माइक्रो तो बहुत सिंपल आई थी। ठीक है, कैंडिडा एल्बिकन्स आइडेंटिफिकेशन इज जर्म फॉर्मेशन। एग कौन से थे? ये हुकवर्म्स के एग हैं, इट इज, ठीक है, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल के, सॉरी, एनकाइलो में सी आता है, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। ठीक है, दिस इज हिस्ट्री ऑफ ऑपर्टुलेटेड एग। जीनस आपको फेशियोला दे रखा था, तो डायग्नोसिस क्या होगी? फेशियोला, फेशियोला हेपाटिका। ठीक है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा डाइसी हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे बताया था कि ये क्वेश्चन में क्रैब इंजेक्शन दे रखा था। ठीक है, तो आंसर कैन बी पैरागोनिमस ऑल्सो। ठीक है, अगर क्रैब दे रखा था तो आंसर कैन बी पैरागोनिमस। ठीक है, और पैरागोनिमस अगर दिया होगा, वेस्टर्न नहीं दिया होगा, और कुछ ने बोला था कि इसका मैनेजमेंट दिया था, तो आई एम नॉट श्योर कि क्या पूछा था एग्जैक्टली। ठीक है, अगर क्रैब दिया था तो पैरागोनिमस है, और उसका मैनेजमेंट पूछा था तो प्रेसिक्वेंटल होता है। ठीक है, तो देख लेना, ये थोड़ा मैं डाउट हूँ इसमें, डाइसी हूँ इस क्वेश्चन को लेकर। ऑल आर अकर्ड बाय थॉर्न प्रिक एक्सेप्ट। तो डर्मेटोफाइसिस थॉर्न प्रिक से नहीं होता हूँ, ठीक है ना। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमको पता ही है कि एरेशिया एंड माइक्रो एनाप्लाज्मा होते हैं, ठीक है, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म। करेक्ट आंसर इज एरेशिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिस्ट्री ऑफ डिस्चार्जिंग साइनस अलोंग विद ब्लैक ग्रैन्यूल्स। तो मधुरेला ठीक है, माइसिटोमाइटिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन मैच द फॉलोइंग था, टॉक्सोकेरा कैनिस, ठीक है, इसको लार्वा माइग्रेंस कहते हैं, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल को हुकवर्म कहते हैं, स्ट्रॉन्गुलोडिस को लार्वा क्यूरेंस कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूरेंस कहते हैं, एंड एनकाइलोस्टोमा ब्लाजिलेंस को, ठीक है, क्या कहते हैं? क्यूटिनिस लार्वा माइग्रेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, ठीक है, अल्फा हेमोलिसिस एंड रॉटमैन कॉलोनी शो कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट से करते हैं। वाई इननेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक? बिकॉज इट डजंट हैव एनी मेमोरी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल की तरह कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आया था। ठीक है, बट आफ्टर जैसे मुझे रिस्पॉन्सेज आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि डजंट हैव मेमोरी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेटेड विद 6, ठीक है, स्केड्यूल डोज ऑफ हैप बी वैक्सीन एंड टेस्टेड नॉन रिस्पॉन्सिव फॉर 3 मंथ्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? गिव इम्यूनोग्लोबिन्स। ये क्वेश्चन तो आपके जीटी में बहुत ज़्यादा आता है, अगर आपने जीटी प्रॉपर्ली रिव्यू करा है तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, डिप्थिया के बारे में इनकरेक्ट बताना था, तो देखते हैं, मायोकार्डिटिस होता है, एक्सोटॉक्सिन हो ये रिलीज करता है, वैक्सीन, नो वैक्सीन। ठीक है, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मोस्ट टॉक्सिक टू मैन, नो, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, इट इज नॉट अ मोस्ट टॉक्सिक टू मैन।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बायोसेफ्टी लेवल्स ऑफ MTB इज BSL-3। देन निपा वायरस फ्रूट बैट के जैसे होता है, फ्रूट बैट इज अ नेचुरल रिजर्वर फॉर निपा वायरस। ठीक है, निपा वायरस तो फेवरेट है एनएसएट का। अब जंप करते हैं फार्मा में, और मैं इसको बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, करेक्ट अबाउट डोनाबिनॉल। तो डोनाबिनॉल जो होता है, यू नो इट कि ये कैनाबिनॉइड होता है और लाइपोफिलिक नेचर का होता है। तो एड्स पेशेंट में इट एसोसिएटेड विद वेट लॉस, करेक्ट ऑप्शन। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर अगोनिस्ट सही है, पेन रिलीफ में यूज करता है, सही है। ठीक है, एक्सक्रीट अनचेंज इन यूरिन नहीं है, ऐसा नहीं होता, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो विल गो फॉर A, B एंड C। ठीक है, नॉट प्रॉपर्टी ऑफ रिफाम्पिसिन। सो रिफाम्पिसिन को आपको पता ही है, आप फाइनल में पढ़ते हो कि इसको एम्प्टी स्टमक देना होता है, खाली पेट देना होता है। सो पहला ऑप्शन ही गलत है, गिवन विथ फैटी फूड। VEGF इनहिबिटर में ये हम अपने फार्मा में पढ़ते थे कि रानी एंड रामू दोनों क्या होता है, रानी और रामू दोनों VEGF इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ट्रू, बिल्कुल नो ब्रेन क्वेश्चन है यार ये। रिमेजिपेंट के बारे में इनकरेक्ट बताना था। ठीक है, तो नाम में इसका एंट आ रहा है, मतलब कि एंटागोनिस्ट होगा, और क्वेश्चन क्या दे रखा था, अगोनिस्ट। तो एक ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। डिजॉक्सिन की फोटो आई हुई थी, सोडियम एटीपीएस। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की आईवी के बारे के दिन डायग्नोसिस था, मतलब करेक्ट ऑप्शन था डिजॉक्सिन। देन ये क्वेश्चन दे रखा था ए वेव, ये ए है। ठीक है, डीआरसी दे रखा था, दिस इज एसिटाइल कोलिन, कोलिन का डीआरसी, सॉरी। एंड देन आपसे पूछा हुआ था जो सी ड्रग है, जो A+C में जो हम सी यूज़ कर रहे हैं, तो ये ग्राफ ऊपर कैसे बढ़ गया। सो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ एसिटाइल कोलिन ईस्टेज इनहिबिटर, फाइजोस्टिगमिन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एसिटाइल कोलिन बढ़ रहा है ठीक है, साइनस में, जिसकी वजह से ग्राफ ऊपर चला गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ट है। हार्ट में क्या होता है, ATT पहले देते हैं, फॉलोड बाय 2 वीक्स के बाद हम आर्ट थेरेपी देते हैं। देन DPP-4 इनहिबिटर विच रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट विद कीटोकोनाजोल। तो दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको छोड़ के भी आ सकते थे आप। ठीक है, तो इसका आंसर सबसे ग्लिप्टिन है। HIV प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस इन हाई रिस्क पेशेंट। ठीक है, T+E आंसर है। देन डिफरेंस बिटवीन फिनरेनॉन एंड स्पाइनोलेक्टोन। सो फिनरेनॉन इज नॉन स्टेरॉइडल एंड इसके एंडोक्राइनल साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, सो दैट्स वाई। ठीक है, ये मेन इसका डिफरेंस होता है, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, which is not a side effect of inhaled beta adrenergic agonist. So it causes hypokalemia, not hyperkalemia. So this is incorrect. सेलेक्सीपैक का मैकेनिज्म एक्शन, तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर अगोनिस्ट। नाम में ही इसका क्या आ रहा है, एजी आ रहा है, तो एजी मतलब अगोनिस्ट। ठीक है, और पी मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। कीटामिन का साइड इफेक्ट पूछा हुआ था कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कीटामिन। सो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। सो गाइज अब मैं अभी इतने ही क्वेश्चन को वो कर रिव्यू कर पाया, और जैसे ही मुझे और क्वेश्चंस पता चलेंगे तो मैं उनको जल्द से जल्द आपको अपने यूट्यूब में इसकी एक फुल वीडियो रिवील करूँगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF लिंक चाहिए तो आई ठीक है, पिन इट इन डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर लेना, और आप जाके आप आराम से बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपने इतने दिन जो मेहनत करी है। ठीक है, आपकी मेहनत रंग लाई, और रिलैक्स करो, 1-2 दिन तो रिलैक्स ही करो आराम से, फिर आप बाद में पढ़ना शुरू करना। ठीक है, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।